तो 14 दिसंबर के बाद संभल में मंदिरों के मिलने का सिलसिला शुरू हुआ और अब चंदौसी की एक बावड़ी में रानी महल मिलने की खबर ने सबको हैरान कर दिया है। आप भी देखिए। खुदाई के दौरान पता चला कि यहाँ बिलारी रानी की बावड़ी है। इसके बाद बावड़ी से मिट्टी हटाने का काम शुरू हुआ। मजदूरों की टीम जैसे जैसे मिट्टी हटाती गई, एक स्ट्रक्चर साफ साफ नजर आने लगा। योगी बाबा का बुलडोजर सिर्फ माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने के ही काम नहीं आता था, बल्कि इतिहास के संरक्षण और इतिहास की धरोहर को दोबारा से दुनिया के सामने लाने के काम भी आ रहा है। मैं एक ऐसे ही जेसीबी, एक ऐसे ही बुलडोजर के ऊपर खड़ा हूँ और ये एक नहीं बल्कि कई बुलडोजर है जिसके जरिए काम चल रहा है। हम संभल से 25 किलोमीटर दूर है चंदौसी, ये पूरा का पूरा तहसील है जिसका लक्ष्मणगंज का इलाका है, जहां हमने आपको अंदर से दिखाया कि 8 कमरे मिल चुके हैं, कुआं मिल चुका है, राजकीय जो शाही स्नानागार हुआ करता था वो मिल चुका है और यहाँ पर लगातार जेसीबी के द्वारा काम किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है और एक नहीं बल्कि 2-2 जेसीबी लगी हुई हैं। ये राजा जगदीश कुमार थे जो सहसपुर घराने को बिलोंग करते थे। राजा जगत कुमार के बड़े भाई थे। इन्होंने राजा जगत कुमार का तो राजघराना था, सहसपुर में था। जगदीश कुमार जी चंदौसी शिफ्ट हुए थे। लगभग यहाँ पे उनकी 300 बीघे ज़मीन थी, जिसमें सेंटर पेयर हाउस भी उनकी ज़मीन में ही है। पूरा मोहल्ला लक्ष्मणगंज उनकी ज़मीन में था। ये पुराने समय में रानी लोग जैसे रेस्ट हाउस होता है उस तरीके से बावड़ी का निर्माण कराते थे। तो ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, लगभग 600 में बनी हुई है ये। इसमें नीचे एक कुआं, बीच में मेन कुआं है, 4 कमरे लेफ्ट साइड में, 4 कमरे राइट साइड में और इस तरफ सीढ़ी है और संभवतः इसके नीचे एक बावड़ी का निर्माण तो होता था पानी के लिए, लेकिन बावड़ी में कमरे किस लिए थे? क्या स्नानागार था रानियों के लिए, महिलाओं के लिए? ये भी बताऊंगा। इसके साइड में एक कुआं अलग सेपरेट था जिसमें लोग पानी पीते थे। बाद में उसमें रहत का कुआं लगा दिया था सिंचाई करने के लिए। ये बीच में उनका मेन जो रेस्ट रूम में कुआं था, उस समय एसी वगैरह नहीं होते थे, तो रानी राजा लोग नीचे रेस्ट करते थे, उसमें तरी रहती थी, इसलिए बीचों बीच में कुआं। 4 कमरे साइड में जो उनकी सेना वगैरह, जो भी उनके जो गार्ड्स वगैरह वो ठहरते थे। तो हमारे फादर जो थे, हमारे दादा जो थे, उनके यहाँ मैनेजर थे, तो तभी से हम उनकी कोठी में रहते थे। इसके बाद हमारे संवाददाता राहुल डबास इस बावड़ी के अंदर पहुंचे, जहां पर उन्हें बावड़ी के अंदर बने कई कमरे नजर आए। न्यूज़ नेशन भारत का पहला चैनल है जो राजा बताए जाते हैं जगदीश कुमार लगभग 350 साल पुरानी बावड़ी के अंदर तक ले आया है, वहां तक ले आया है जहां पर खुदाई की शुरुआत तक नहीं हुई है। ऊपर 2 जेसीबी लगे हुए थे, लेकिन अंदर की स्थिति आप देखिए। चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी थोड़ी अंदर लाइट से आपको दिखाएं कि अंदर आपको जो 4 कमरे बताए जा रहे हैं, वो 4 कमरे तहखाने के अंदर है न्यूज़ नेशन। तो ये है स्थिति कि 300-400 साल पुराना कैसा इतिहास था और ये इतिहास 25 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके में निकल के आया है। कि यहाँ पर देखिए जो 4 कमरे हैं उनमें से पहले कमरे और दूसरे कमरे के बाद तीसरे कमरे के अंदर हो और चौथे कमरे के बाद कुएं की शुरुआत हो जाती है। ये बताया जा रहा है कि ये शाही, जी हाँ, ये शाही स्नानागार था और यहाँ से मैं भी आगे से निकलने की कोशिश करूंगा क्योंकि यहाँ हम आपको तहखाने के अंदर तक लेके आ गए हैं। तहखाने के अंदर जो कुआं है हमने आपको वो दिखाया। यहाँ देखिए कितनी जगह है कि मैं खड़ा हो सकता हूँ। ऊपर लगातार जेसीबी से काम चल रहा है। हमें बोला गया है कि अब जल्दी से काम करके बाहर आइए क्योंकि ये इलाका ऐसा है जो 300-400 साल पुराना है। ये जेसीबी के ऊपर काम कर रही है, इसलिए कभी भी ढह सकता है। इसी दौरान न्यूज़ नेशन के हाथ अंग्रेजों के जमाने का एक मैप भी लगा। इस मैप के मुताबिक तब उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था और प्रदेश की आधिकारिक भाषा उर्दू थी। 80 साल पुराने मैप में 400 वर्ग मीटर यानी 600 वर्ग फुट इलाके में तालाब और बावड़ी मौजूद है। जब इतिहास के झरोखे में तलाशने की कोशिश हो तो पुराने नक्शे निकालने पड़ते हैं, क्योंकि भूगोल से ही वर्तमान की स्थिति को आकलन किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। इस वक्त हम आपके पास जो मैप दिखा रहे हैं चंदौसी के पूरे तहसील का मैप है, लक्ष्मणगंज का इलाका है, अंग्रेज़ों के ज़माने का मानचित्र है, उर्दू में लिखा हुआ है क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था और संयुक्त प्रांत की जो औपचारिक भाषा थी वो उर्दू हुआ करती थी। कितना पुराना है आपको? 1939 का।
तो ये प्रशासन के द्वारा अब लाया गया था कि पता चल सके कि कितने बड़े इलाके में उस वक्त ये हुआ करता था। चंदौसी में चकबंदी नहीं हुई है, तो जो पुराना बंदोबस्त था उसी का ही लेटेस्ट। अच्छा, पुराना बंदोबस्त था। इस मानचित्र से अंदाजा लग सकता है कि ये जो पूरा तहखाना है, ये जो बावरी है, कितनी बड़ी हो सकती है, कितने कमरे हो सकते वो अंडरग्राउंड है, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना है वो हैं? क्षेत्रफल का अंदाजा हो सकता है, कितना क्षेत्रफल दिया है? 400 वर्ग मीटर का है। वहीं न्यूज नेशन से बात करते हुए संभल के डीएम ने कहा कि तहखाने की जांच कराई जाएगी। आसपास जिन्होंने भी अतिक्रमण किया है उन्हें नोटिस भेजा जाएगा। ये लक्ष्मणगंज एरिया है और आपको मैं बता दूं नवंबर के फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर हमने पूरे लक्ष्मणगंज की पैमाइश कराई थी, क्योंकि ये ज़्यादातर जो एरिया है वो नगरपालिका की लैंड था जिस पर अतिक्रमण हुआ है। तो इस पूरे की पैमाइश की हुई है और जिसका अतिक्रमण है उसका हम अतिक्रमण हटाएंगे। अब एएसआई ऐसे कई मंदिरों का सर्वे करेगा। मिट्टी के अंदर दबे पड़े कुओं का भी सर्वे होगा। लोगों को यकीन है कि जैसे जैसे सर्वे होगा, संभल के प्राचीन इतिहास की कहानी सामने आती जाएगी। वर्षों से अपने भक्तों का इंतजार कर रहे मंदिरों के दिन फिर से लौटेंगे। चंदौसी से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।